नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य में प्रथम रचना का अध्ययन करेंगे आज हम सब। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की जो प्रथम रचना है क्या है तो श्रावकाचार, ठीक है। श्रावकाचार जो है यह देवसेन कृत रचना है और 933 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है तो सरहपाद को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। किसे माना जाता है? सरहपाद को माना जाता है। और किसने माना, यह आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है किसे माना जाता है तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, ठीक है। और यह चंद्रबरदाई जी द्वारा कृत रचना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो अमीर खुसरो ने किया। किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार कौन है तो चंद्रबरदाई हैं, ठीक है। चंद्रबरदाई हैं जो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। हिंदी में 12 वर्णन का प्रथम ग्रंथ है, कौन सा है दोस्तों तो बिसल देव रासो है। कौन सा है? बिसल देव रासो है, जिसके रचनाकार नरपतिनाल हैं। दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता, किसने दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो सरहपा ने किया। किसने किया दोस्तों? सरहपा ने किया। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है तो परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु है। और इसके लेखक जो हैं लाला श्रीनिवास दास जी हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, जो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है वह नासू है, ठीक है। क्या है? नासू है। और नासू के जो रचनाकार हैं यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी की प्रथम आत्मकथा दोस्तों, क्या हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है तो अर्धकथानक को माना जाता है, जो बनारसी दास जैन जी द्वारा रचित है और 1641 में यह प्रकाशित हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी तो यह हिंदी की जो प्रथम कहानी है इंदुमती है। क्या है? इंदुमती है, ठीक है दोस्तों। और इसके रचनाकार कौन है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। हिंदी की प्रथम जीवनी, ठीक है, यहाँ पर मात्रा छूट गया है। प्रथम जीवनी जो है क्या है? दयानंद दिग्विजय। क्या है दोस्तों? दयानंद दिग्विजय। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज यह लक्ष्मीपुरा है। क्या है? लक्ष्मीपुरा है। और इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक शिवदान सिंह चौहान जी हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य किसे माना जाता है दोस्तों तो वह सरयू की पार की यात्रा को माना जाता है। और यह सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा वृतांत है तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य साधना है, ठीक है। क्या है? साधना है गद्य काव्य, सॉरी दोस्तों गद्य काव्य। और यह राय कृष्णदास जी द्वारा कृत है अर्थात लिखा गया है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र, हिंदी में जो प्रकाशित हुआ था प्रथम पत्र वह उदंत मार्तंड था, ठीक है। 1826 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतापूर्ण लेखन वाला कवि कौन है तो हिंदी में जो प्रथम स्वच्छंद पूर्ण लिखने वाले लेखक हैं वह रसखान है। कौन है दोस्तों? रसखान है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षा, ठीक है दोस्तों। प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली में, ठीक है दोस्तों। किसमें? खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास है। और प्रिय प्रवास हरिऔध जी द्वारा रचित है। हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है
हिंदी में, ठीक है, किस में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है तो वह शिव सिंह सरोज है। ठीक है दोस्तों, और यह किसने लिखा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी कवि, ठीक है दोस्तों, प्रथम हिंदी में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यह सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। किसे मिला दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। और कब मिला, 1968 में। ठीक है दोस्तों, कब मिला, 1968 में। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रथम कवि हैं, कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और इनकी पुष्प की अभिलाषा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, क्या है दोस्तों, एक घूंट। और यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद जी को कलाधर नाम से भी जानते हैं। हिंदी को प्रास्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला शिक्षा संस्थान, प्रास्नातक अर्थात एमए में प्रारंभ करने वाला शिक्षा संस्थान कौन सा है, तो वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय है दोस्तों। कौन सा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संस्मरण किसे माना जाता है, तो यह पद्म पराग को माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है, पद्म पराग को। और इसके रचनाकार जो हैं पद्म सिंह हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है, पद्म सिंह हैं। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता क्या है दोस्तों, तो भेंट वार्ता कवि दर्शन है। हिंदी का प्रथम भेंट वार्ता क्या है, कवि दर्शन है। हिंदी की प्रथम डायरी, डायरी विधा की रचना कौन सा है, तो वेद तीर्थ की जेल डायरी। ठीक है दोस्तों, इसे प्रथम डायरी विधा की रचना माना जाता है। हिंदी कहानी का माइलस्टोन किसे कहा जाता है, तो उसने कहा था। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था, उसने कहा था। जो रचना है वह हिंदी का माइलस्टोन माना जाता है। काल विभाजन नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रिशम के द्वारा किया गया दोस्तों। सबसे पहले अवधि का प्रथम महाकाव्य, तो अवधि का प्रथम महाकाव्य जो है पद्मावत है। और यह 1540 ईस्वी में लिखा गया और जायसी कृत यह रचना है। निर्गुण भक्ति का प्रथम महान कवि किसे माना जाता है, तो यह कबीर को माना जाता है। किसे माना जाता है तो दोस्तों, तो यह कबीर को माना जाता है। और कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। और इनका जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था, जो काशी में है। ठीक है दोस्तों, इनके शिष्य कौन थे, जो प्रसिद्ध शिष्य थे, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि कबीरदास का शिष्य कौन था। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है दोस्तों, कौन है, चंद छंद वर्णन की महिमा, यह गंग कवि द्वारा रचित है। खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, तो यह श्रीधर पाठक कृत एकांतवासी को माना जाता है। एकांतवासी योगी को माना जाता है दोस्तों, जो अनुदित है अर्थात अनुवाद किया गया है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसे माना जाता है, तो यह करुणालय को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों, करुणालय को माना जाता है। और यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। हिंदी का प्रथम अन्य औपदेशिक नाटक है, तो कामना है। क्या दोस्तों, कामना। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह नागपुर 1975 में महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। हिंदी सूफी का प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ है, चंदायन है। ठीक है दोस्तों, और यह किसकी रचना है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ हिम तरंगिणी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे माना जाता है, हिम तरंगिणी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम रीत कवि किसे माना जाता है, तो यह केशव दास जी को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों, केशव दास जी को माना जाता है। और हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक किसे माना जाता है, जानकी मंगल को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों, जानकी मंगल को। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम नाटक क्या है, शकुंतला। ठीक है दोस्तों, हिंदी के प्रथम गीत लेखक हैं, कौन है, तो यह विद्यापति हैं। कौन है दोस्तों, विद्यापति हैं। हिंदी की प्रथम छायावादी कृति है, यह क्या है, झरना। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। हिंदी की प्रथम प्रगतिवादी कृति है,
तो यह युगवाणी है। क्या दोस्तों? युगवाणी। हिंदी का प्रथम शोध प्रबंध के लेखक हैं, कौन है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है दोस्तों, यह है जो निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री 1934 ईस्वी हिंदी में अनुदित शीर्षक हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय था। कड़वक शैली अर्थात दोहा चौपाई का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो यह सिद्धों से माना जाता है। सिद्ध कितने थे? 84 सिद्ध थे। नाथ कितने थे? 9 नाथ थे दोस्तों। ठीक है। हिंदी का प्रथम निबंध सुरासुर निर्णय को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे माना जाता है? सुरासुर निर्णय को। हिंदी कहानी की बृहत्त्रयी के लेखक हैं। हिंदी कहानी की बृहत्त्रयी प्रेमचंद सुदर्शन कौशिक। कौन है दोस्तों? प्रेमचंद सुदर्शन कौशिक। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज ग्रिसन है। ठीक है। हिंदी का प्रथम क्लासिक उपन्यास चित्रलेखा को माना जाता है, जो भगवती चरण वर्मा जी द्वारा कृत है। हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई को माना जाता है। आधुनिक हिंदी की मीराबाई किसे माना जाता है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। हिंदी के प्रथम आचार्य कवि हैं, कौन है? तो यह केशवदास जी हैं। रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं, तो यह भिखारीदास जी हैं। और रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? तो पद्माकर हैं। कौन है दोस्तों? पद्माकर हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।